तो मैंने प्रॉपर, ये ऑफिशियली है, कोई तुक्का मार सिलेबस नहीं है, कि हरियाणा जी के 15, 20 से 25 नंबर की आएगी। पीवाईक्यू एमसीक्यू रगड़ो, 3500 की पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्री पड़ी है, उसको रगड़ो बार बार। एक बुक आपके पास किसी भी पब्लिकेशंस की हो, अगर कोई बच्चा वीडियो अभी देख रहा है, ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है, तो 3 से 4 महीने में जॉब ले मरेगा, इतना टाइम हमें मिलेगा पेपर का। अगर आपने बुक नहीं परचेज कर रखी तो आप मार्केट से हरियाणा ब्रह्मास्त्र या हरियाणा दूरदर्शन के नाम से किताब ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास पहले से कोई किताब है, देन यू हैव नो नीड ऑफ परचेजिंग न्यू बुक। हरियाणा जीके की नई नई डाटा खरीदने की आदत छोड़ दो। पीवाईक्यू एमसीक्यू कर लो, 20-22 नंबर आराम से आएंगे, कहीं नहीं गए। हो सकता है करंट अफेयर का कुछ डाटा आ जाए या स्टैटिक जीके का हरियाणा का कोई डाटा आ जाए जो हमसे गलत हो जाए, लेकिन 25 में से 20-22 नंबर करके आप आराम से 85-86 का स्कोर कर सकते हो। क्योंकि जो नीचे सब्जेक्ट आएगा मैथमेटिक्स की 11 से शारदा यारंत कोई भी पब्लिकेशन हो या आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, वो नोट्स प्रॉपर तरीके से लगाएं और मेहनत करें। इंग्लिश की नीतू मैम की किताब ले लेना, वॉल्यूम हम केडी पब्लिकेशन से आएगी। नीतू मैम पहले पैरामाउंट के नाम से आती थी, लेकिन अब मैम का अलग कोचिंग सेंटर है नीतू मैम का। तो ये किताब इतनी प्यारी है, इसको सलीके से पढ़ोगे 10 में से आराम से 8-9 नंबर आ जाएंगे। कोई बच्चा बोले सर मेरी तो इंग्लिश बहुत कमजोर है, भरोसा रखना, वनडे एग्जाम के लिए किताब बहुत प्यारी किताब है, ये बेस्ट किताब है। इसमें एक एग्जाम ओरिएंटेड, आप बोलते हो ना कि सर किताबों से बाहर पता नहीं क्या पूछ, लेकिन ये इंग्लिश की किताब ऐसी, मतलब इतनी मेहनत की गई है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। अब खाना तो रसोई में बहुत सारा होता है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए क्या यूजफुल रहता है ये मैटर करता है, तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए अननेसेसरी डाटा पढ़ना भी, ना पढ़ना भी एक कला होती है, और जो ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होती है वो पढ़ना भी एक बच्चे की कला होती है, उसकी स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है। मेहनत तो होती ही होती है, बट क्या खाना है उसी तरीके से क्या पढ़ना है ये बहुत मैटर करता है। रीजनिंग की 10, यहाँ मैथमेटिक्स 15 का हो सकता है, 15 का ही आएगा। इंग्लिश की जो 10 नंबर है हो गए। फिर इसके बाद रीजनिंग की किताब है अरिहंत की ले लो, या रीजनिंग मंत्रा, हमारी पब्लिकेशन की किताब है रीजनिंग मंत्रा, आप ऐप में से बुक्स के फोल्डर से ऑर्डर कर सकते हो। रीजनिंग और हिंदी को कभी हल्के में मत लेना, हमारी गलती क्या है, रीजनिंग बहुत आसान है, हिंदी हम कर लेंगे। बेटा करने में और कर देने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी चीज हो हम प्रैक्टिस करते हैं, शरीर बनता जाएगा। आप गाड़ी चलाना सीखोगे, धीरे धीरे गाड़ी सीख जाओगे। वही पढ़ाई के साथ होता है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आता, एक बार उस सब्जेक्ट को समय दीजिए, वो आपकी वीकनेस है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी बदलेगी, स्ट्रेंथ में वो कन्वर्ट होगी और फिर आप सिलेक्शन भी लोगे। यहाँ सबसे बड़ा लोचा एनसीईआरटी का किताब 15 नंबर की जो नेशनल जीके आती है, वो लोचा होता है कि सर पढ़े कहाँ से, क्योंकि नेशनल जीके का बहुत बड़ा वास्तव हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके का डाटा बहुत होता है। तो अपनी जो किताब है 603 पेज की, जिसके पास लगता है कि सर मुझे जीएस 0 आती है, आप लुसेंट और नेशनल जीके का ब्रह्मास्त्र जो ऐप में बुक्स के फोल्डर से ऑर्डर कर सकते हो, रामबाण साबित होगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपके 15 में से बेटा 15 आ जाएंगे, बट अगर आपकी नेशनल जीके कमजोर है तो आपको एक अच्छा स्कोर दे सकती है अगर ब्रह्मास्त्र आपने अच्छे से चूज ली तो। लुसेंट इसलिए है क्योंकि फैक्चुअल है और फैक्ट हमें पता होने चाहिए। वनडे एग्जाम में मैं ये नहीं कहता कि वन लाइनर जीके ना पढ़ो, वन लाइनर जीके का मतलब होता है कि हाँ इस चीज के बारे में हमें पता हो, लेकिन जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो हमें आपस में मिलान वाले, एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन आ जाए, तब हमें हमारा कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। इसीलिए एनसीईआरटी की किताबों का एक पूरा निचोड़ जो मैंने 6ठी से 12वीं तक कल 603 पेज की जो नेशनल जीके ब्रह्मास्त्र 9 साल की मेहनत है वो आपके सामने पेश की है, आप बुक्स के फोल्डर में से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, अगर 603 पेज नहीं पढ़ने तो मेरे कहने से आप 9वीं और 10वीं की एसएस की किताब उठा लो, वो मात्र 150 रुपए की आएंगी। और एनसीईआरटी की बजाय यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा भिवानी बोर्ड की किताबें आती है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद जब भी कभी साइंस पढ़नी होती है या एसएस पढ़नी होती है तो 6ठी से 12वीं तक की मैंने भिवानी बोर्ड की किताबें परचेज कर रखी थी, और मैंने फोटो भी डाली थी कि मैंने एनसीईआरटी में बार बार पढ़ता हूँ, भिवानी बोर्ड की अब की बार लिए बहुत अच्छा डाटा है। भिवानी बोर्ड की किताबों में पिक्चर नहीं है ज्यादा, डाटा ज्यादा है, और हमें डाटा चाहिए पिक्चर के माध्यम से नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपना डाटा ग्रैब करना कि मैक्सिमम डाटा हमारे नोट्स में हो। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहूंगा कि नोट्स खुद के बनाओ। अगर मैं किसी बच्चों को बोलूं कि ब्रह्मास्त्र ले लो, मेरे हेड रिटन नोट्स हैं, मैं तब भी आपको बोलूंगा उस ब्रह्मास्त्र में से भी अपने नोट्स बनाना प्लीज। जितनी निकलने की आदत ला लोगे, सिलेक्शन ना हो तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है कि सर आपने हमें गाइड सही से नहीं किया, आपसे वैसे ही मैक्सिमम लिखने की कोशिश क्या करो, हर पॉइंट, चाहे हम उस पॉइंट को एक बार आए सामने फिर लिख लिया, 2 बार आए, क्योंकि जितनी बार लिखोगे ब्रेन उतनी ज्यादा अडॉप्ट करेगा, हमारे पूरा मस्तिष्क में वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब होगी। तो यहाँ पर खुजली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार भूल गया। ठीक है, साइंस 15 नंबर की आएगी, तो साइंस मंत्रा अपनी ऐप पे बुक्स के फोल्डर में मिलेगी, मार्केट में किसी भी बुक से ले लेना। अगर आपको साइंस मंत्रा नहीं भी चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी 9वीं और 10वीं की, भिवानी बोर्ड की या एनसीईआरटी, दोनों में से कोई लो, भिवानी बोर्ड को प्रेफर करना, क्योंकि अब अलग अलग किताबें आने लगी हैं, तो भिवानी बोर्ड ने अपनी किताबें निकाली हैं जहां पर अच्छा डाटा है। ठीक है, साइंस मंत्रा मैंने चैप्टर वाइज थ्योरी और चैप्टर वाइज पीवाई के एमसीक्यू थोड़े थोड़े दे रखे हैं, ताकि बच्चा पहले पूरी थ्योरी पढ़ ले, फिर देख ले कि क्वेश्चन पीछे कैसे कैसे आए हुए। तो यहाँ पर साइंस, बहुत सारे बच्चों का बैकग्राउंड, सर मैं तो आर्ट्स हूँ, मैं कॉमर्स हूँ, यहाँ पर वो साइंस पूछी जाएगी जो हमने 10वीं क्लास तक रीड की है। हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमने 10वीं क्लास तक एनसीईआरटी की है, अमल क्या होते हैं, एक्सआर क्या होते हैं, पीएच वैल्यू क्या होती है, लेंस क्या होता है, दर्पण क्या होता है, साइड मिरर कौन सा दर्पण, सेविंग करते कौन सा दर्पण, ईएनटी का डॉक्टर कौन सा दर्पण यूज करता है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज करता है, न्यूटन के दूसरे लॉ में क्या है, तीसरे लॉ में क्या है। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेड्स क्या होती है, फलानी रेज क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, आपस में रिलेशंस क्या होते हैं।
तो ये बायोलॉजी का टॉपिक जो हमने 10वीं में पढ़ा था, पाचन तंत्र, दिमाग, कंकाल तंत्र, हमारा न्यूरॉन का सिस्टम, हमारा किडनी, हमारे लंग्स, ये सारी चीजें प्रॉपर जो हमने 10वीं तक की पढ़ी है। तो यहाँ पर साइंस का जो डर है वो कभी भी मत मानना, क्योंकि लगभग सबने साइंस, लगभग क्या, जो हम पेपर देंगे ग्रुप डी का, जितने भी बच्चे, सबने साइंस पढ़ रखी है। तो यहाँ पर साइंस को इतना हुआ मत बनाना कि साइंस 10वीं तक की आएगी, सिर्फ 10वीं तक की, उसको आराम से पढ़ के जाना। 15 में से 15 ले सकते हो यहाँ साइंस में, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है नंबर नहीं कटेंगे। हो सकता है कोई एक आधा कोई कॉन्सेप्चुअल तरीके से न्यूमेरिकल्स आ जाए, उसकी बहुत कम संभावना होती है कि कोई न्यूमेरिकल्स पूछे, बट फिर भी 15 में से 13-14 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं कि सर मेरा तो सब्जेक्ट कमजोर है, मैं नहीं कर पाऊंगा। विश्वास रखना, जो बातें कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ, वो जो बातें हमने खुद अपने जीवन में अडॉप्ट की है। जो सब्जेक्ट हमने कभी नहीं पढ़े तब हम उसके पास गए तो उसकी स्ट्रेंथ भी बनी। कंप्यूटर्स की किताब की बात करते हैं, रुक्मणी पब्लिकेशंस की किताब आती है, हिंदी की बता रहा हूँ, सॉरी, हिंदी की कार्तिक हिंदी हमारे पास एडिशन नहीं आया है, स्टॉक हमारा खत्म हो चुका है, प्रिंटिंग हमारी और किताबों की चल रही है। अगर आपके पास पहले से अनुष्का हिंदी या लुसेंट हिंदी या यूनिवर्सल हिंदी है, ये 3 पब्लिकेशन मैंने खुद पढ़े हुए हैं बहुत अच्छा तरीके से। यूनिवर्सल तो दी टॉप है, यूनिवर्सल आती बहुत मोटी किताब, जिसको खासकर टीजीटी हिंदी देना हो उसके लिए भी दी बेस्ट है। अनुष्का बहुत ही प्यारी किताब है, और अनुष्का पब्लिकेशंस एक नीतू मैम की जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं इसी तरीके से अनुष्का है, और उसी टाइप से हमने कार्तिक हिंदी को टाइप किया है, उसी तरीके का हमने कंटेंट टाइप किया है। लेकिन हमारे पास स्टॉक नहीं है, आप मार्केट में अगर किसी बुक स्टोर से मिल जाए तो ले लेना, हमारे पास तो सेकंड पता नहीं 3rd एडिशन आएगा, वो पता नहीं कब आएगा, तब तक आप नहीं भी आए तो आप परचेज कर लेना। और जो हमारी कार्तिक हिंदी आई वो परचेज नहीं करनी है आपको, एक किताब रखो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ जो टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, फिर अपनी गलतियां पकड़ो और फिर अपना प्रैक्टिस करो। कंप्यूटर्स 6-7 क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन आते ही आती है। रुक्मणी पब्लिकेशन की किताब आती है कंप्यूटर्स की, बहुत प्यारी किताब है रुक्मणी पब्लिकेशन। आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या किसी भी बुक स्टोर से जाके बोलोगे कि कंप्यूटर की रुक्मणी पब्लिकेशन की किताब दे दो, वो आपको जाते ही दे देगा, इतनी फेमस किताब है। उसमें डाटा खूब भर भर के दिया है। और थोड़ा सा मैं एक एडवाइस दूंगा, छोटी किताब है कि यार पतली सी है। मैं एक बुक स्टोर पर खड़ा था, रॉयल बुक डिपो पर हिसार में ही, तो एक लड़की आई, उसने बोला कि सर मुझे किताब दीजिए, उसने दे दी पूरी मोटी सी कंप्लीट ग्रुप डी की। अब बताओ ग्रुप डी की एक ही किताब में कैसे तैयारी हो जाएगी? उसमें मोटा मोटा दे रखा था, 50-70 पेज हरियाणा जीके के, मोटे मोटे 50 पेज रीजनिंग के, मोटे मोटे, मतलब वो मोटे मोटे करके वो 500 पेज की किताब थी। इतने तो सब्जेक्ट है, सीधी सी बात, 8-9 सब्जेक्ट है, तो 50-50 पेज रखोगे तो 500 पेज तो वैसे ही हो गए 600 पेज। तो वो लेके चली गई। तो मैं तब तक पेन का थोड़ा शौकीन हूँ, पेन और डायरी ले रहा था, या कुछ किताबें जो मार्केट में नहीं आती वो ले रहा। वो वापस आई, बोली बहना पतली सी दे दे जिसे मैं तो पेपर में आए। मैं देखा ना, लड़की बोली सर आप यूट्यूब पे वाले हो ना, वहां सर कोई पतली सी किताब बताइयो। हाँ बेबे तुझे पता लग जाए, मुझे भी बता दी, ताकि मैं मेरे बच्चों को बता दूं। ऐसी कोई पतली सी किताब नहीं है, ऐसी कोई मोटी सी किताब नहीं है जिसमें से साफ पेपर आ जाए। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, बेस क्लियर हो सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस रिवीजन होता है ना कि इंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर प्रैक्टिस। तो ग्रुप डी के लिए जी जान लगा के प्रैक्टिस करो, ठीक है।